हेलो दोस्तों, आज हम कुछ इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन करेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। जो हमारी बैटरी होती है इसमें पूछ रखा है कि इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 होता है तो उसका तल होना चाहिए। जो हमारी सेल लगे होते हैं प्लेटें, वो प्लेटों के तल के ऊपर होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 2, स्थिर वोल्टेज उपकरण कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है? तो AC और DC दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है? तो इसमें कंडक्टर पूछ रखा है, तो कंडक्टर नल का पानी है वो हमारा सुचालक है। कांच, प्लास्टिक, बालू ये इंसुलेटर हो जाएंगे हमारे सुचालक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा वोल्टेज मापने के लिए और वोल्टेज तरंग रूपी आकृति देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक साधारण स्क्वेयर केज मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो हमारी कम होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में अल्प मात्रा कैरियर है। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की और माइनॉरिटी होती है होल्स की। क्वेश्चन नंबर 7, सीरीज ओम मीटर में दाईं ओर रीडिंग क्या होती है? 0 होती है। और शंट ओम मीटर में दाईं ओर रीडिंग क्या होती है? अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा कौन सा प्रतिरोध मापा जाता है? तो एक लो वैल्यू का प्रतिरोध हम इससे मापते हैं। इसमें 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अगर ये R1 RX और R3 R2 इक्वल है तो हमारा ये बैलेंस होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर आता है हॉट वायर उप्यंतर कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है? ये हमारा दोनों सप्लाई पर कार्य करता है, AC और DC। DC मोटर का कौन सा भाग बेलनाकार आकृति का बना होता है? जो DC मोटर होती है उसमें देखिए शाफ्ट, बॉडी और आर्मेचर तीनों ही हमारे बेलनाकार आकृति के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोटर जल सकती है क्योंकि ओवरलोड है। अगर मोटर ओवरलोड है तो मोटर जल सकती है। कार्बन बर्स का कितना प्रतिशत हिस्सा रह जाने पर बदल देने चाहिए? तो 33.33% हिस्सा रह जाए तो हमें बदल देना चाहिए कार्बन बर्स। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक स्टार संयोजित 3 फेज सर्किट की लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है, इसकी फेज वोल्टेज का मान होगा। देखिए जो हमारी मोटर है उसमें 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक स्टार कनेक्शन और एक डेल्टा कनेक्शन। जो हमारा स्टार कनेक्शन है इसमें लाइन करंट होता है वो फेज करंट के इक्वल होता है, और जो लाइन वोल्टेज होती है वो होती है √3 गुणा होती है फेज वोल्टेज के। इसी तरह डेल्टा में जो लाइन करंट है वो इक्वल होता है √3 गुणा फेज करंट के, और जो लाइन वोल्टेज होती है वो होती है फेज वोल्टेज के इक्वल। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, थर्मल रिले धारा के प्रभाव पर कार्य करती है। देखिए नाम से पता चलता है थर्मल रिले यानी टेम्परेचर ये करती है उष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 16, किसी अल्टरनेटर की EMF बढ़ानी हो तो फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को हम बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड इस गति से चलाती है, तो ये चलाती है सिंक्रोन स्पीड से। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, डियोल स्टार्टर द्वारा शुरू किया गया 3 फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट करंट इसके द्वारा बचाते हैं, तो ये बचाते हैं ओवरलोड रिले। यानी कि डियोल स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट होने से मोटर को बचाता है ओवरलोड रिले। क्वेश्चन नंबर 19, जब एक प्रेरण मोटर का स्विच ऑन किया जाता है तो उस समय रोटर आवृत्ति का मान होता है अप्लाइड F के बराबर। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्यतः हिस्टैरिसीस मोटरें खालिस्तान अक्षमता के लिए बनी होती है। जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है वो होती है 2 से 16 वाट की हिस्टैरिसीस मोटर होती है। भारतीय नियम अनुसार लाइट प्रकाश परिपथ के लिए क्या होता है? 800 वाट और 10 बिंदु। यानी कि भारतीय नियम अनुसार लाइट के परिपथ के लिए क्या होता है? मैक्सिमम 800 वाट और 10 पॉइंट हो सकते हैं।
भारतीय नियम अनुसार पावर शक्ति परिपथ के लिए क्या होता है? पावर के लिए होता है हमारा 3000 वाट और 2 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 23, चुंबकीय स्टार्टर क्लोज होता है चुंबकीय रूप से। जो चुंबकीय स्टार्टर होता है वो किससे क्लोज होता है? चुंबकीय रूप से। फिर देखिए ईएलसीबी सर्किट ब्रेकर परिपथ में कौन सी धारा से सुरक्षा करता है? तो ये करता है अर्थ लीकेज। देखो ईएलसीबी क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और ये लीकेज करंट से सुरक्षा करता है। ईएलसीबी क्वेश्चन नंबर 25, ईएलसीबी सर्किट ब्रेकर का सुधरा रूप कौन सा सर्किट ब्रेकर होता है? आरसीसीबी सर्किट ब्रेकर होता है। देखिए हैंडसा का ब्लेड बना होता है, यानी हैंडसा होती है उसका ब्लेड किस चीज़ का बना होता है? तो ये होता है कार्बन स्टील का। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा सर्किट ब्रेकर मरम्मत योग्य नहीं होता है? जो एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो हमारा मरम्मत योग्य नहीं होता है, यानी कि ख़राब हो जाता है तो उसे हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं एमसीबी को। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28, एक आरएल परिपथ में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये स्विच है, ये ओपन है, यहाँ एक इंडक्टर लगा हुआ है एल, और वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। तो पूछा आरएल सर्किट, यानी कि रेजिस्टेंस इंडक्टर सर्किट परिपथ में जो धारा होती है वो 90 डिग्री पक्षवर्ती होती है वोल्टेज से। क्वेश्चन नंबर 29, अगर एक डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो क्वेश्चन डी इसका आंसर हो जाए, नहीं दोबारा देखिए एक बार। अगर एक डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि उसकी दिशा नहीं बदली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, हीलियम आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बना होता है टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 31, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। क्वेश्चन नंबर 32, फेज टेस्टर का उपयोग खालिस्तान वोल्टेज से अधिक प्रदान पर नहीं करना चाहिए। 500 वोल्ट एसी से ज़्यादा पर हमें टेस्टर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, 500 वोल्ट तक ही प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, डीसी मोटर में आर्मेचर नियंत्रण क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है गति को घटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, बैटन वायरिंग में क्लिप लगाने के लिए हैमर उपयोग किया जाता है। 110 ग्राम का क्रॉस पिन का हैमर प्रयोग किया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35, स्ट्रेट पिन हैमर का उपयोग अधिकतर खालिस्तान करते हैं, कारपेंटर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36, डीसी जनरेटर में बर्स्ट पर स्पार्किंग कम से कम